एक ऐसा इंसान जो स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग चढ़ जाता है, लेकिन ये है कौन? चाइना ने बना दिए हैं रोबोटिक चूहे, लेकिन चीन करना क्या चाहता है? और इंडिया के इसरो ने बनाई ऐसी ईंट जिससे मार्स पर इंसान घर बना सकेंगे। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। स्पाइडरमैन फिल्म्स में अक्सर आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन कुछ ही सेकंड्स में ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ जाता है, पर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक रियल लाइफ स्पाइडरमैन से जो इसी काम को करते हैं, और वो भी बिना किसी सेफ्टी के। हम बात कर रहे हैं शेन पार्कोर की। यूएसए के रहने वाले शेन दीवारों पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान सीढ़ियां चढ़ता है, और वे इस काम को करने के लिए किसी भी तरह की सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं करते, जैसा आप उनकी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसे दीवार पर चढ़ने की कोशिश की है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 8। कई बार किसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां तक मदद पहुंचाना एक इंसान के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, और अब इसी काम में चाइना मदद लेगा चूहों की। यहाँ हम आम चूहों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं रोबोटिक चूहों की, जिन्हें स्पेशली रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये चूहे सक्रिय जगहों में फंसे लोगों तक इमरजेंसी सप्लाई पहुंचाने का काम करेंगे। इन चूहों को असली चूहों के बिहेवियर पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, ताकि ये किसी भी तरीके के सरफेस पर चल सके और अपने पर्पस को पूरा कर सके। इन चूहों की डिजाइन करने वाले बीजिंग बेस्ड इन्वेंटर्स का कहना है कि ये रोबोरेक्स 2025 तक मार्केट्स में अवेलेबल होंगे। नंबर 7। आपने आज तक कई तरीके की साइकिल्स देखी होंगी, पर क्या कभी आपने बॉस की बनी साइकिल देखी है? हम बात कर रहे हैं बम्बूची की, जिसे डिजाइन किया है कैप्टन शशि शेखर पाठक ने, और इसे असेंबल किया है फैजल ठाकुर ने। मुंबई के रहने वाले शशि को एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना बांस का इस्तेमाल करके कुछ मजेदार किया जाए, और फिर उन्होंने पूरे 1.5 साल की मेहनत के बाद बम्बूची का फ्रेम तैयार किया, जिसे बांस से बनाया गया था, और फिर इस फ्रेम में जान फूकने का काम किया मुंबई में साइकिल्स के मास्टर के नाम से मशहूर फैजल ने, और तैयार हो गई ये बम्बूची। अब शशि इन साइकिल को कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज करके बनाते हैं, जिसकी कीमत होती है लगभग 1 लाख रुपए, और इस साइकिल पर कस्टमर को 7 साल की वारंटी भी दी जाती है। आपको ये इको फ्रेंडली साइकिल कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6। आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के ऊपर कुछ इस तरीके की लाइंस बनी होती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन लाइंस का काम क्या होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। इन लाइंस को असल में रंबल स्ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है। इन उभरी हुई स्ट्रिप्स को 2 कारणों के चलते सड़क पर लगाया जाता है। पहला कारण होता है व्हीकल की स्पीड को स्लो करना, जिसके चलते ड्राइवर को ये पता चल जाता है कि आगे कोई ऐसी जगह है जहां उसे स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, और दूसरा कारण होता है ड्राइवर को अलर्ट और एक्टिव रखना। अक्सर लंबी ड्राइव्स के दौरान ड्राइवर्स को नींद आने लगती है, इसीलिए ये स्ट्रिप्स ड्राइवर को जगाए रखने का काम करती है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5। 21 अक्टूबर 2018 को आए हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी न्यूज़पेपर्स में से आई अल्फाबेट मिसिंग था, पर सवाल ये उठता है कि इतने जाने माने न्यूज़पेपर्स इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? असल में ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि टाटा कंपनी की एक कैंपेन थी, जिसके चलते दोनों न्यूज़पेपर्स ने उस दिन अपने सभी न्यूज़पेपर्स में से आई अल्फाबेट गायब कर दिया। इस कैंपेन के जरिए टाटा कंपनी लोगों को ये बताना चाहती थी कि आई यानी कि आयोडीन हमारे लिए कितना जरूरी है, और मजे की बात यह है कि टाटा का ये कैंपेन काफी सफल भी हुआ। नंबर 4। हीलियम गैस का गुब्बारा काफी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हीलियम गैस का गुब्बारा उड़ता क्यों है, और इसे मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है? चलिए आज आपको बताते हैं। हीलियम गैस बाकी गैसेस से काफी हल्की होती है, इसलिए इससे भरा गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है। हीलियम का गुब्बारा जब उड़कर एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर का काम करना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर कम होने की वजह से गुब्बारे की रबर हार्ड होने लगती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के चलते हीलियम गैस एक्सपेंड होने लगती है, और गुब्बारे की गांठ ढीली पड़ने लगती है, जिससे हवा निकलना शुरू कर देती है, और गुब्बारा जमीन पर गिर जाता है। पर अगर गुब्बारे की गांठ को अच्छे से सील किया जाए, तो एटमॉस्फेयर में 30 किलोमीटर तक जाके हीलियम का गुब्बारा फट जाएगा। नंबर 3। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनको दिन में 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रांची के एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया, जिसके बारे में आज आपको भी सुनना चाहिए। हम बात कर रहे हैं रांची के बिजनेसमैन विजय पाठक की। विजय और उनकी पत्नी मिलकर पिछले 2.5 साल से हर रोज 200 गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें उनकी मदद करती है उनकी बनाई संस्था रोटी बैंक रांची, जहां ऐसे लोगों को 2 वक्त का खाना बांटा जाता है जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। 2.5 साल पहले विजय और उनकी पत्नी ने फुटपाथ पर सोने वाले 15 से 20 लोगों के लिए खाना बनाकर बांटना शुरू किया, और अब उनका ये इनिशिएटिव कई लोगों की एक संस्था का रूप ले चुका है। नंबर 2। दुनिया भर की आर्मीज के पास एडवांस्ड वेपन्स होते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, और आज हम आपको यूएसए की आर्मी के एक ऐसे ही वेपन के बारे में बताएंगे जो यूएसए की आर्मी के लिए ढाल का काम करता है। हम बात कर रहे हैं सी राम वेपन
17 ये एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो आसमान में ही एनिमी रॉकेट, मिसाइल और बॉम्ब को डिटेक्ट कर लेता है। इस वेपन में एक इतनी पावरफुल मशीन गन लगी होती है जो हर मिनट 4500 राउंड्स फायर करती है और किसी भी तरीके के टारगेट को चंद मिनटों में खत्म कर देती है। आपको भारत डिफेंस सिस्टम का सबसे शानदार वेपन कौन सा लगता है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, जब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मार्स पर जाने, वहाँ रहने पर ध्यान दिए हुए है, तो इसरो इस चीज में कैसे पीछे रह सकता है। इसी के लिए इसरो ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के होश उड़ गए। इसरो ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर स्पेस ब्रिक्स बनाई है जिन्हें सस्टेनेबल मेथड का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इन ईंटों को मार्स की मिट्टी, यूरिया और बैक्टीरिया को मिलाकर बनाया गया है जिन्हें मार्स पर घर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि मार्स पर धरती के जैसी क्ले नहीं मिलती जिनसे आसानी से ईंटें बनाई जा सकती है। इसीलिए मार्स पर बसने के लिए मार्शियन सॉइल का इस्तेमाल ही इकलौता ऑप्शन बचता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।